तो इस बार आप जान रहे हैं शरद पूर्णिमा को बहुत लोगों को डाउट है 30 तारीख को है कि 31 तारीख। तो 30 तारीख को शरद पूनम है और इसका शुभ मुहूर्त मैं बता रहा हूँ 5:45 में शाम को शुरू हो जाएगा और जो कि अगले दिन 8:14 तक मुहूर्त रहेगा, रात्रि 8 बजे तक। तो हमको कल ही मनाना है, मतलब 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को मनाना है। 2020 का ये निकाला हुआ रिजल्ट है गूगल से। और उस दिन अपन को खीर भी बनाकर खाना है। खीर में अपन को सब चीज़ डालना है, जैसे कि खीर में आप जो भी मतलब मेवा जो है मेवा डाल के बनाना है, अच्छे से बनाना है। और उसमें आपको वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ठंड अभी चल रहा है तो इसलिए आप उसमें केसर डालें, बादाम पिस्ता जो जो चीज़ें डालता है डालें। और उसमें आप चांदी का अगर कुछ चीज़ है आपके पास तो उसको भी डाल दें और उसको फिर आप चंद्रमा में रखें जो भी 2-3 घंटा रात्रि के समय। तो फिर उस खीर को आपको 12 बजे के बाद ही खाना है, जिससे कि आपको वो पूर्ण लाभ मिल सके। जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरद पूर्णिमा हमारा 30 तारीख को पड़ रहा है। 30 तारीख का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा में अमृत बरसता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। हमारे दूरदर्शी ऋषि मुनि ने शरद पूनम जैसे त्यौहार भी इस ऋतु में विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से ही आयोजित किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जागरण, रात्रि भ्रमण, मनोरंजन आदि को उत्तम पित्तनाशक विहार के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है। ये किरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस रात्रि में शरीर पर हल्के फुल्के परिधान पहनकर चंद्रमा की चांदनी में टहलने, घास के मैदान पर लेटने तथा नौका विहार करने से त्वचा के रोमकूपों में चंद्र किरणें समा जाती है और बंद रोम छिद्र प्राकृतिक ढंग से खुलते हैं। शरीर के कई रोग तो इन चंद्रमा किरणों के प्रभाव से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इन चंद्रमा किरणों से त्वचा का रंग साफ होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है एवं चेहरे पर गुलाबी आभा उभरने लगती है। यदि देर तक पैरों को चंद्रमा किरणों का स्नान कराया जाए तो ठंड के दिनों में तलवे, एड़ियाँ, होंठ फटने से बचे रहते हैं। चंद्रमा की किरणों में मस्तिष्क के लिए अति लाभकारी है। मस्तिष्क को बंद तहे खुलती है, जिससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही सिर के बाल असमय सफ़ेद नहीं होते। शरद पूर्णिमा की कथा। रासलीला किसको कहते हैं? शरद पूर्णिमा की रात मंद मंद पवन बह रही है। आधी रात के साथ हजारों सुंदरियों के बीच भगवान बंसी बजा रहे हैं। कामदेव ने अपने सारे दाव आजमा लिए, सब विफल हो गए। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्मचारियों को हरा चुका हूँ। मैंने ब्रह्मा जी को आकर्षित कर दिया, शिव जी को भी समाधि विक्षिप्त कर दी। भगवान नारायण, अब आपकी बारी है। आपके साथ भी मुझे खिलवाड़ करना है, हो जाए दो दो हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बेटे, पर तू अपनी शक्ति का जोर देखना चाहता है, मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो बात बता, मेरे साथ तू एकांत में आएगा कि मैदान में आएगा? एकांत में काम की दाल नहीं गली तो? भगवान कहा, कोई बात नहीं, अब बता तुझे क्या युद्ध एकांत में करना है कि मैदान में? अर्थात मैं अपनी गृहस्थी में रहूं तब मुझे युद्ध करना है कि जब मैदान में हूँ तब युद्ध करना है? बोले, महाराज, जब युद्ध होता है तो मैं मैदान में होता हूँ, किले में क्या करना? भगवान बोले, ठीक है, मैं तुझे मैदान दूंगा,
जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से विकसित हो, शरद पूनम की रात हो, तब मुझे मौका मिलेगा, ललनाएँ बुला लूँगा। शरद पूर्णिमा की रात आई और श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। बंसी में श्री कृष्ण की क्लीम बीज मंत्र फूका। क्लीम बीज मंत्र फूकने की कला तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। बीज मंत्र बड़ा प्रभावशाली होता है। श्री कृष्ण है तो सबके सार और अधिष्ठान, लेकिन जो कुछ करना होता है ना तो राधा जी का सहारा ढूंढते हैं। राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति माया है। भगवान बोले, राधा देवी तू आगे आगे चल, कहीं तुझे ऐसा न लगे कि ये गोपिकाओं में उलझ गए, फंस गए। राधे तुम भी साथ में रहो, अब युद्ध करना है। काम बेटे को जरा अपनी विजय का अभिमान हो गया है तो आज उसके साथ दो दो हाथ होने हैं। चल राधे तू भी। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, क्लीम बीज मंत्र फूका। 32 राग 64 योगिनी। शरद पूर्णिमा की रात, मंद मंद पवन बह रहा है। राधा रानी के साथ हजारों सुंदरियों के बीच भगवान बंसी बजा रहे हैं। कामदेव ने अपने सारे दांव आजमा लिए, सब विफल हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, काम आखिर तो तू मेरा बेटा ही है। वही काम भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न होकर आया। कालों के काल, अधिष्ठानों के अधिष्ठान तथा काम क्रोध लोभ मोह सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले और सबके न्यारे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण को जो अपनी जितनी विशाल समझ और विशाल दृष्टि से देखता है, उतना ही उसके जीवन में रस पैदा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के विघ्न संकारी विकारी हिस्से को शांति सर्जन और सत्कर्म में बदलकर सत्य स्वरूप का ध्यान और ज्ञान पाकर परम पद पाने के रास्ते सजग होकर लग जाए तो उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की नई रास लीला होने लगेगी। रास लीला किसको कहते हैं? नर्तक तो एक हो और नाचने वाला अनेक हो, उसे रास लीला कहते हैं। नर्तक एक परमात्मा है और नाचने वाली वृत्तियां बहुत है। आपके जीवन में भी रास लीला आ जाए, लेकिन श्री कृष्ण की नाई नर्तक अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में और नाचने वाली नाचते नाचते नर्तक में खो जाए और नर्तक को खोजने लग जाए और नर्तक उन्हीं के बीच में उन्हीं के वश में छुप जाए। यह बड़ी अध्यात्म रहस्य है। तो देखो, ये चीज़ें हैं। भगवान हमको सिखाते हैं कि हमको काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बचना है, क्योंकि यह हमारे शत्रु हैं। अगर हम इसके वश में हो गए तो आप गलत संगतियों में फंस जाएंगे, आपसे गलत चीज़ें होने लगेगी। इसलिए आप अपने मित्र जो बनाते हैं उनको अच्छे मित्र आप बनाएं। लड़कों को लड़के की संगति करनी चाहिए और लड़कियों को लड़के की संगति करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ब्रह्मचार्य बचा रहेगा। और शादी होने के बाद भी मनुष्य को गृहस्थ ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहिए। एक पत्नी के अनुसार रहना चाहिए, एक ही पत्नी मतलब रखना चाहिए। और जो गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं उनको भी पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। उनको भी एक ही पति का उसी में ही रहना चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी है आप संयम ब्रह्मचार्य का पालन करें तो आपके जीवन में वो चीज़ दिखेगा और आपका जीवन उज्जवल होगा और आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति तक। तो जितना हो सके आप विशेष दिन में, विशेष तिथि में पूजा पाठ जप भजन ये सब करें, जिससे कि आप उसका पूर्ण आनंद पूर्ण लाभ ले सकें। और कल तो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन पूजा का आपको अनंत गुना लाभ भी मिलेगा। तो आप जप अवश्य कीजिए, भजन अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।